गया। वही हम आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे। पेंटागन की चौंकाने वाली रिपोर्ट, एलएसी के ऊपर चीन की बड़ी तैयारी, बढ़ा रहा परमाणु हथियार। तो दोस्तों जानेंगे इन तमाम खबरों को एक एक करके विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन राजस्थान के अंदर 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। प्रदेश के अंदर पार्टी को मजबूत करने के लिए मीम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी राजस्थान के मुस्लिम बाहुल्य सीट के छोटे छोटे गांव ढाड़ियों में रैली कर फतेहपुर में देर रात सभा करने पहुंचे। इस सभा में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। असदुद्दीन ओवैसी के साथ मीम के तमाम बड़े बड़े नेता शामिल थे। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर जमकर निशाना साधा। बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी असदुद्दीन ओवैसी के कंधों पर नहीं डाल सकते तुम, वही बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी मुझसे ज्यादा अशोक गहलोत और राहुल गांधी की है। बीजेपी सत्ता में तो राहुल गांधी और अशोक गहलोत की वजह से है। नरेंद्र मोदी 2 बार देश के प्रधानमंत्री बन गए, मेरी वजह से नहीं, इनके निकम्मेपन की वजह से बन गए। इनकी दोगली पॉलिसी की वजह से, इनके झूठे दावों से बीजेपी कामयाब हो जाती है। बीजेपी जब से आई है देश के अंदर नफरत फैलाती आई है। वहीं इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुझे बीजेपी का आदमी बताती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी मुझे आतंकवादी बताती है। मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि रज्जियां गुंडों में फंस चुकी है। वहीं दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान वापस लौटने के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने शनिवार के दिन भारत के साथ अच्छे संबंध कायम करने की कसम खाई और कहा कि इस्लामाबाद कश्मीर मुद्दे को शालीनता से हल करना चाहता है। 73 साल के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मुर्बुक ब्रिटेन के अंदर 4 साल का आत्म निर्वासन खत्म कर देश लौटने के तुरंत बाद शनिवार की शाम लाहौर के मीनार पाकिस्तान में अपनी पहली रैली को संबोधित किया। इस मौके पर नवाज शरीफ ने कहा कि हम एक आजाद और व्यापक विदेश नीति चाहते हैं। हम दुनिया के साथ भलाई और समानता का व्यवहार करना चाहते हैं। हम पड़ोसी देशों के साथ दोस्ताना संबंध कायम करके पाकिस्तान को एक आर्थिक शक्ति बनाना चाहते हैं। दूसरों से लड़कर या संघर्ष करके पाकिस्तान का विकास नहीं किया जा सकता। मैं बदले में नहीं, विकास में भरोसा रखता हूं। वहीं दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। 2 हफ्ते पहले इजराइल पर हमास के हमले के बाद गाजा के अंदर तत्कालीन युद्ध विराम की मांग को लेकर सैकड़ों प्रदर्शनकारी शनिवार के दिन संयुक्त राज्य अमेरिका के तमाम शहरों की सड़कों पर उतर गए। फ्री फिलिस्तीन का नारा लगाते हुए, बैनर लेकर और फिलिस्तीन झंडे लहराते हुए प्रदर्शनकारियों ने टाम्पा, जैक्सनविले, लॉस एंजलिस और ब्रुकलिन में विरोध मार्च किया। टाम्पा की सड़कों पर मार्च कर रहे सैकड़ों प्रदर्शनकारियों में एडम मैकिक भी शामिल थे। मैकिक ने कहा, आज हम जो अनुभव कर रहे हैं फिलिस्तीन में जो हो रहा है वो फिलिस्तीन लोगों के खिलाफ नरसंहार है। ये एक मानवाधिकार का मुद्दा है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि फिलिस्तीन समूह के 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर अचानक हमले के बाद हमास ने लगभग 200 लोगों को बंधक बनाकर रखा है, जब हमास ने लगभग 1400 इजरायलियों को मार डाला था। हम आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग जारी है और अब तक इस लड़ाई में 16 दिन हो चुके हैं। जंग में दोनों ओर से मौतों का आंकड़ा हजारों के नंबर को पार कर चुका है। वहीं दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। गाजा के ऊपर एयर स्ट्राइक के बीच इजराइल के अंदर यहूदी समुदाय के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो लोगों को वापस लाने की मांग कर रहे हैं जिन्हें 7 अक्टूबर के हमले में हमास ने बंधक बना लिया था। तेल अवीव में बीते दिनों सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे और रक्षा मंत्रालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पहले बंधकों को वापस लाया जाए, फिर इजरायली सेना युद्ध लड़े। उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का इस्तीफा भी मांगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि इजरायली जेलों के अंदर 10,000 से भी ज्यादा फिलिस्तीन के लोग कैद हैं। इनमें 5,000 लोग केवल इसी ताजा युद्ध में गिरफ्तार किए गए हैं। तेल अवीव में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने से अगर हमास इजरायलियों को छोड़ देगा तो बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को ये शर्त मान लेनी चाहिए। सभी लोगों को छोड़ देना चाहिए और उनको सामान्य जीवन जीने का मौका दे देना चाहिए। वहीं दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी होती बीजेपी नेताओं के बीच बवाल मच चुका है। ग्वालियर में टिकट वितरण से नाराज नेता मुन्ना लाल गोयल के समर्थकों ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल का घेराव किया है। सैकड़ों की संख्या में समर्थकों ने उनके घर के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। इन समर्थकों की महल के सुरक्षा गार्ड से भी भिड़ंत हुई। इसी बीच महिलाओं ने महल के पहले चेक पॉइंट पर जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की थी। महिला समर्थकों ने यहां मुख्य दरवाजे के सामने जमीन पर बैठकर धरना दिया। मुन्ना लाल गोयल के समर्थकों ने न केवल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल का घेराव किया बल्कि उनकी गाड़ी के आगे भी लेट गए। ये देख ज्योतिरादित्य सिंधिया गाड़ी से उतरे और समर्थकों को समझाया। इसके बाद पुलिस की सुरक्षा में उनकी गाड़ी मौके से रवाना हुई। हम आपको बता दें कि मुन्ना लाल गोयल के समर्थक माया सिंह को टिकट देने का विरोध कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि गोयल को टिकट दिया जाए। दूसरी तरफ केंद्रीय चुनाव समिति के संयोजक और दिमानी से बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बीजेपी की 2 सीटों को छोड़कर सभी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है।
वहीं दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इजराइल पर पिछले 80 साल से फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। हम आपको ज्यादा जानकारी के लिए बता दें कि इस समय मीम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी राजस्थान के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरे पर हैं। राजस्थान के अंदर जयपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हकीकत यह है कि पिछले 80 सालों से इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन के ऊपर कब्जा कर रखा है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी ने आगे महात्मा गांधी का हवाला देते हुए कहा, मैं अपने देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने कहा था कि फिलिस्तीन अरबों की भूमि है, जैसे इंग्लैंड अंग्रेजों की भूमि है और फ्रांसीसियों की भूमि है। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा फिलिस्तीन के लोगों का समर्थन किया। हमने हमेशा महसूस किया कि फिलिस्तीनियों का अपना आजाद देश होना चाहिए। वहीं दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को फिलिस्तीन समर्थकों के गुस्से का सामना करना पड़ा। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हाल ही के दिनों में टोरंटो की एक मस्जिद में पहुंचे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने इसराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर उनके स्टैंड को लेकर शर्म करो के नारे लगाए। इसके बाद प्रधानमंत्री प्रदर्शनकारियों से दूरी बनाते हुए वहां से निकल पड़े। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर आया और तेजी से वायरल हो गया। दैनिक समाचार पत्र द टोरंटो सन के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो शुक्रवार के दिन टोरंटो के एटोबिकोक इलाके में एक मस्जिद में पहुंचे। उनकी इस यात्रा कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से पहले कोई जानकारी नहीं दी गई। हालांकि बाद में पीएमओ ने जस्टिन ट्रूडो की टोरंटो में एक अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम संगठन के कार्यक्रम में भाग लेने की पुष्टि की थी। लेकिन जैसे जस्टिन ट्रूडो मस्जिद के अंदर पहुंचे और बोलने की कोशिश की तो मस्जिद में मौजूद मुसलमानों की भीड़ ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को मस्जिद से बाहर भगा दिया। वहीं दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने अपनी एक नई रिपोर्ट में चौंकाने वाली जानकारी दी है। इसमें कहा गया कि चीन भारत से लगी सीमा पर बड़े स्तर पर जंग की तैयारी कर रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट में बताया गया कि चीन एलएसी पर अपने सैन्य जमावड़े को कम नहीं कर रहा, इसके बदले वो अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है। वो सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, परमाणु हथियार से लेकर लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की क्षमता में इजाफा कर रहा है। चीन एलएसी के पास अंडरग्राउंड स्टोरेज सुविधा, सड़क, दोहरे इस्तेमाल वाले गांव, एयरफील्ड और हेलीपैड बना रहा है। चीन युद्ध के सभी डोमेन में अपनी सेना को सक्रिय रूप से आधुनिक बना रहा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग का लक्ष्य है सन 2049 तक चीन की सेना को विश्व स्तरीय बनाने का है। चीन ने 3488 किलोमीटर लंबे एलएसी के पास अपनी सेना को सन 2023 में भी तैनात रखा। इसके बाद इस बात की भी जानकारी दी गई कि चीन ने भूटान के अंदर विवादित एलओसी के पास नई सड़कें बनाई हैं। उसके बाद चीन की सीमा के ऊपर उसने कई क्षेत्रों में नए गांव बसाए हैं। उसने पैंगोंग झील पर दूसरा पुल तैयार किया है। इसके साथ ही हवाई अड्डे और कई हेलीपैड तैयार किए गए हैं। हम आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच लंबे समय से विवाद को लेकर तनाव है। दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी के ऊपर टैंक, एयर